अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम में से कई लोगों के जहन में घूमता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में थे वो आखिर थी क्या? क्या वो इसी दुनिया का कोई बहुत ही खूबसूरत बाग था, या फिर वो हमेशा रहने वाली जन्नत जिसका हम सबसे वादा किया गया है? तो चलिए आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। असल में सारी उलझन यहीं से तो शुरू होती है। हम सब ने यही सुना है ना कि जो एक बार हमेशा वाली जन्नत में चला गया वो फिर वहां से कभी कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस जन्नत से बाहर क्यों आना पड़ा? ये वो सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आप जानते हैं कमाल की बात क्या है? इस गहरे सवाल का जवाब किसी बहुत मुश्किल फलसफे या किताब में नहीं है, बल्कि अरबी जुबान के एक बहुत ही सादे से, एक आम से लफ्ज की समझ में छिपा हुआ है। कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे आसान जगहों पर ही तो मिलते हैं। तो वो लफ्ज है जन्नत। अब अरबी जबान में जन्नत का सीधा सादा मतलब होता है एक बाग, अ गार्डन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई भी हरा भरा पेड़ों वाला बाग। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर हमारी आज की सारी बातचीत टिकी है। अब देखिए, हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ जन्नत लफ्ज़ एक इस्तिलाह बन गया, मतलब उसका एक ख़ास मजहबी मतलब तय हो गया है। तो जैसे ही हम जन्नत का नाम सुनते हैं हमारे जहन में फ़ौरन आखिरत वाले इनाम का ख्याल आता है, और इस वजह से उसका जो असल और आम मतलब है, यानी कोई भी बाग, वो कहीं पीछे छूट जाता है। अच्छा, तो इस बात को और पुख्ता करने के लिए क्यों ना हम सीधे कुरान की तरफ चलें और देखें कि कुरान खुद इस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करता है। इसके लिए सूरे अल कलम की एक मिसाल देखते हैं जो सारी तस्वीर एकदम साफ कर देगी। तो सूरा अल कलम में दुनिया के दो बाग मालिकों का एक किस्सा आता है, और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कुरान में उनके उस दुनियावी बाग के लिए भी जन्नत लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया गया है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये शब्द दुनिया के बागों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कुरान की इस मिसाल से हमें एक सीधी सीधी दलील मिल गई है ना, कि जन्नत लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल इस दुनिया के किसी भी बाग के लिए किया जा सकता है, और कुरान ने खुद ऐसा किया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जन्नत का मतलब बाग है। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि क्या सारे बाग एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर असली फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक वो बाग है जो आर्जी है, यानी टेम्परेरी, और दूसरा वो जो आबदी है, यानी हमेशा रहने वाला, परमानेंट। और यहीं पर अरबी जबान की खूबसूरती और गहराई सामने आती है। देखिए, एक है लफ्ज़ जन्नत जिसका मतलब है कोई भी बाग, अ गार्डन। ये आर्जी हो सकता है, जैसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बाग था। लेकिन जब इसके आगे अल लग जाता है, अल जन्नत, तो ये बन जाता है वो खास बाग, दी गार्डन। ये वो आबदी यानी परमानेंट जन्नत है जिसका वादा किया गया है, और इसी अल जन्नत से किसी को कभी नहीं निकाला जाएगा। बस एक छोटे से अल ने पूरा मतलब ही बदल दिया। तो चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकाल लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। पहली और सबसे अहम बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जन्नत में थे, यानी दुनिया के ही एक बाग में। दूसरी बात, वो आसमानी और हमेशा वाली अल जन्नत नहीं थी। और आखिरी बात, वो जन्नत जिससे कोई निकाला नहीं जाता, वो अल जन्नत है, ना कि कोई भी जन्नत। ये फ़र्क समझना ही सब कुछ है। तो देखा, ये सिर्फ एक लफ्ज़ की हेरफेर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ज़बान और हमारे दीन की समझ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। कभी-कभी हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें लफ्ज़ों की तह तक जाना ही पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि कुरानी अल्फाज के असल और गहरे मतलब को जाने बिना क्या हम कभी दीन को उसकी असल रूह के साथ समझ सकते हैं? यह सोचने वाली बात है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।